उद्धरे आत्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक की संक्रांति टीका चल रही थी, आज हो गया आत्मन उद्धारणम। नाम स्वयं का उद्धारण करने का मतलब क्या? अविद्या तत्कार्य संबंध लेश रहितेन सच्चिदानंदैक स्वरूपेण स्थापनम एवं, अपने आप को संसार से ऊपर उठा लेना, उद्धृत कर लेना का तात्पर्य यही है अविद्या और अविद्या का कार्य के संबंध से लेश मात्र भी संबंध नहीं रहना, संबंध लेश रहितेन। और साथ साथ क्या होना चाहिए? सच्चिदानंदैक स्वरूपेण स्थापना, अपने आप को सच्चिदानंदैक रूप से स्थित कर देना। अविद्या तत्कार्य संबंध लेश रहित होकर सच्चिदानंदैक स्वरूप में अपने आप को स्थापित करने का नाम ही अपने आप को उद्धरण करना। स्वस्वरूपेण अवस्थानम खलु आत्मनो मोक्ष, इस प्रकार से आपके अपने स्वरूप से अवस्थित होना यही अपना मोक्ष है। आत्मनो मोक्ष, ये अपना मोक्ष समझो। उनको बोलो उधर से। तो कहते हैं कि भाई स्वस्वरूप में अवस्थित होना ही आत्मा का मोक्ष है। तमेव निरंतर ब्रह्मयोग निष्ठया मुमुक्षु संपादित, उसी को ब्रह्मयोग निष्ठा के द्वारा मुमुक्ष को निरंतर संपादन करना चाहिए। तमेव निरंतर ब्रह्मयोग निष्ठा, निरंतर ब्रह्म निष्ठा के द्वारा मोक्ष का कर्तव्य और संपादन करते रहे, न तो अनादि अविद्या वासनावशवर्ती सन, और अनादि अविद्या और उसके कार्य वासना के वश में होकर के आप कभी बहिर्मुख न होवे। बहिर्मुखो भूत्वा आत्मानं न अवसादेत, न तो है ना, न तो न अवसादेत, आप बहिर्मुख होकर के अपने आप का विनाश न करें। यथा रोगी जिह्वा दोष वेग वशगो भूत्वा स्व आरोग्य प्रतिकूलम अपत्यम भुक्त्वा स्वम स्वयमेव नाशयति। जैसा रोगी है, जिह्वागत दोष है, वो टिकता नहीं है ना। हम लोग भी देखते हैं, मना करते हैं वही मत खाओ, वही खाएंगे, जो मना करोगे उसी को खाएंगे। डॉक्टर कहेंगे खट्टा चीज़ नहीं खाना, तो वही ज़्यादा खाएंगे। मिर्ची नहीं खाना, मिर्ची खाएंगे। केले नहीं खाना, केले खाएंगे। और फिर खा 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 करते रहेंगे। अपने नाश कर रहे कि नहीं कर रहे? वही समझा रहे हैं, जैसे एक रोगी है, वह बात मानता नहीं है, दवाई भी खाया जा रहा है और ऊपर जो है पथ्य को स्वीकार करता नहीं है, अपथ्य को लेके चलता है। तथा रोगी जिह्वा दोष के वेग के वश में आकर के भूतवा स्व आरोग्य के प्रतिकूल जो अपत्य उसको भुक्तवा खाता है और स्वयं के द्वारा स्वयं को ही विनाश कर लेता है। तथा मोक्षोर्यति ही सर्वमुमुक्षु यति है बाह्य वासनया आत्म तरण प्रतिकूलाम बहिप्रवृत्तिम, अपने आप को तारने के जो साधना है उसके प्रतिकूल बहिप्रवृत्ति कृत्वा स्वयं स्वयमेव न नाशयेत, स्वयं को स्वयं के द्वारा नाश नहीं करना चाहिए। यदि आप मुमुक्षु हैं इतना तो वे करो, अपने विनाश मत करो। किंतु करना क्या है फिर? वाचम यच्छ मनो यच्छ यच्छ प्राणेन्द्रियाणि च आत्मानम् आत्मना यच्छ न भूयः कल्पसे ध्वने इति न्यायेन अंतःप्रवणो भूत्वा स्वोद्धरणमेव कुर्यात् इत्यर्थः। अंतर की ओर यात्रा शुरू करो। अंतर यात्रा एक बार शुरू हो जाए फिर उसके बाद जो है बहि यात्रा बहिर्विषयों की ओर जाने की इच्छा कभी नहीं हो सकती। अभी कुछ दिन पहले आए थे ना एक अध्यापक, रिटायर्ड भीमसेन शर्मा जी, कई वर्ष हो गए उसके बाद आए यहाँ। अभी हम लोगों ने फ़ोन किए थे किसी के कहने पे,
भाई जिंदा है कि नहीं पता तो लगाओ बंदा। तब खुद ही फ़ोन उठाया, बात की हमने कहा भाई कभी कभी तो आया करो। तो आ गए 2 दिन के लिए, इसी नवरात्र के बीच में आ गए थे। उनको कहा तो कहते स्वामी जब क्या को स्थिति ऐसी है, आंख खोल के बाहर देखने की इच्छा नहीं होती। आप लोगों की ऐसी कृपा होगी, साधना ऐसी चल रही है, इतना अंतर्मुख हो चुका हूँ, और मुझे कहीं कुछ बाहर देखने की इच्छा नहीं। पहले खुद अपने हाथ से भोजन बनाते थे, अगर तो उसमें भी प्रवृत्ति नहीं हो रही, लेकिन क्या करें। फिर जिसमें मोहल्ले में रहते हैं वहीं कुछ परिचित पुराने लोग हैं, उनको कह दे भाई आप लोग 2 रोटी थोड़ी सब्जी दे दिया कर एक टाइम थोड़ा सा। आपने भी देखा कितने खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। यहाँ हमने जबरदस्ती बोला नहीं, आपको यहाँ दोनों टाइम खाना पड़ेगा। तभी एक दिन तो एक ही टाइम खाए थे, फिर बाकी 2-3 दिन दोनों टाइम खाए। तो ऐसे जब एक बार अंतर यात्रा शुरू होती है ना, मेरे बाह्य प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, स्वतः ही खत्म हो जाता है। अंत प्रवण मन अंतर्मुख होना, अंतर यात्रा आरंभ कर देना, यही मोक्ष का परम कर्तव्य है। बहिर्मुखता को खत्म करो। उसको ने कहा वाचम यच्छ, वाणी को छोड़ो, मन को भी छोड़ो, प्राण इंद्रियां सबको छोड़ो, अपने आप को अपने से त्याग दो। न भूय कल्प से अध्वने, दोबारा इस संसार मार्ग में आने के लिए पुनर्जन्म का रास्ता आपके लिए बंद, आप पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करोगे। इस न्याय से भी अंत प्रवणो भूत्वा, अंत प्रवण हो करके स्व उद्धरण में कुर्यात, अपने का है उद्धार कर लेना चाहिए। इत्यर्थः ननु पंके मग्नम पशुम तदीया इव आत्मानं भ्रातृ पुत्रादयो बांधवाः कन्या दान श्राद्धादिभिः समुद्धरिष्यन्ति किम स्वप्रयासेन इत्याशंकायाम आह। पंके बिंदु रखो, बिंदी रखना पड़ेगा ऊपर। पंके न होना चाहिए, क है ना वो, क के इधर न होना चाहिए। पंके माने कीचड़। कोई कहता है देखो कीचड़ में मान लो किसी का पशु फंस गया या आप ही फंस गए खुद, तो वो अपने जितने भी प्रयास करेगा वो कीचड़ से निकल नहीं पाएगा। तो करते क्या है, दूसरे लोग जो पशु के मालिक है वो आएगा। जो आदमी आप फंसे हो तो आपकी इष्ट बंधु बांधव आएंगे, आपको वहाँ से उद्धृत कर देंगे कि नहीं करेंगे। वैसे अध्यात्म में भी क्यों ना हो, हमें मोक्ष में डाल दे हमारे इष्ट बंधु आकर के, हमको मुक्त कर देंगे। हमें क्या जरूरत कुछ करने का, मैं तो अपने मस्त रहो, खाओ पियो, क्या लेना देना, साधना भजन ये उपनिषद ज्ञान व्यान कोई जरूरत नहीं। हमारे बंधु बांधव है बहुत सारे, वे मिल करके हमको मरने के वक्त आ करके मेरे को पुनर्जन्म से बचा देंगे, मोक्ष दे देंगे। बड़ा सुंदर दृष्टांत ले रहा है पूर्व पक्षी। पंके मग्नम पशुम तदीया इव आत्मानम, उसके ही अपने आप के आत्मा मानने वाले भ्रातृपुत्रादयो बांधवाः, भ्राता पुत्र बांधव आदि लोग कोई न कोई आएगा और उनको बचा देगा। अथवा खुद बंदा क्या करेगा, मान लो कीचड़ में संसार में फंसा है तो कन्यादान करेगा, श्राद्ध आदि कर्म करेगा, उससे भी अपने आप को उद्धार हो जाएगा। श्रद्धादि भी समुद्धरिष्यन्ति किम स्वप्रयासेन, स्वयं के जो विशेष जो बता रहे हो प्रयास करना, सब त्यागो, मौन हो जाओ इत्यादि, इसके अंदर क्या फायदा इन चीज़ों को करने का। इत्याशंक महा आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, कोई आपका बंधु नहीं, कोई आपका शत्रु नहीं, आप स्वयं अपना बंधु हैं, आप स्वयं अपना शत्रु हैं। स्वयं से स्वयं को उद्धार करना है, स्वयं के स्वयं फंसे रहना है, आपकी मर्जी है। कोई आपको बचाने वाला नहीं, कोई की सहयोग देने वाला नहीं। महात्मा लोग कहानी सुनाते इसीलिए। एक बार एक जो है आदमी था,
वो जो है जब भी ऐसा कहे कि भाई मैं चले जाऊंगा तो लोग सब पीछे पड़ जाते थे। और वो भी बोलते थे मेरी बिना ये कैसे जिएंगे, मेरी पत्नी कैसे रहेगी, बच्चा कैसे रहेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे बिना ये सब चलेगा ही नहीं। तो महात्मा ने कहा तुम मूर्ख है, तेरे बिना सब चलेगा। तो समझता नहीं, फिर भी तुम्हें लगता है वे तुम्हारे बिना ये नहीं जी सकते हैं, तो देख लेते हैं, प्रयास करते हैं। उन्हें क्या ऐसा करते हैं तुम एकदम बेहोश पड़ जा, धड़ाम से गिर जा, मैं रहूंगा घर में तुम्हारे ऊपर में, तब ऐसे तू नाटक कर। और वो सब आएंगे, हल्ला मचाएंगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे मर गया मर गया मर गया, चिल्लाएंगे। तब मैं आऊँगा, कहूँगा देखो भाई, जो ये पुड़िया खा के मरने को तैयार होगा तब तुम्हारा बाप जिंदा हो जाएगा। ये पुड़िया तो खा के मरेगी, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। मैं हाँ गुरु जी ये ठीक है, परीक्षा ली जाए। तो ऐसे अगला दिन किया उसने। तो महात्मा जी आगे ऊपर से नीचे उतर के कहा कि देखो भाई चिंता मत कर, ये मरेगा नहीं, लेकिन इसको जिंदा करना है, आप लोग में से किसी एक को मरना पड़ेगा। ये पुड़िया खाओ और मर जाओ तो ये जिंदा हो जाएगा। पत्नी कहेगी मैं क्यों मरूंगी, अरे मैं तो बच्चे बच्चे देखूंगी, जाने दो इसको, ले जाओ फूंक दो। बेटा बहू सब ने मना कर दिया। वाल्मीकि की जैसी कहानी। फिर अंत में उठो, सुन लिया ना, तेरे बिना सब रहने को तैयार है, तेरे को फूंकने बोल रहे, बोला अब क्या करना है। उठ के खड़ा हुआ, कहे गुरुजी मैं तो आपके पीछे पीछे चलूंगा। जाने दो भांड में ये सब। सन्यासी हो गया। ऐसे सुनाते हैं कहानी। इसे कोई आपको बचाने वाला नहीं। भैया मरने को तैयार हो तो मरने दो, जल्द से जल्द फूंको। लोग बड़े परेशान होते हो कि रात्रि मर जाए ना, वो अस्पताल वालों को कहते यहीं रहने दो इसको, और घर कौन ले जाके बैठे रहेगा इसके साथ, है? सवेरे ले जाएंगे हम, फिर रात भर वहाँ रखना पड़ेगा घर में, और सब बैठने पड़ेंगे, रोने का नाटक चलते रहेगा। ये क्या ड्रामा क्यों करना। अस्पताल वालों को अधिक पैसा दे देंगे, एक रात और रखो यहीं पे। इसीलिए ये सब चीज़ें जो है मोह माया बेफालतू की बातें हैं, कोई किसी का कुछ नहीं होता है। हम अपने आप के बंधु हैं, हम अपने आप के शत्रु हैं। स्वाविद्या जन्म मरणादि दुख प्रवाहे पतित्वा आध्यात्मिक आदि तापत्रय अग्निना संतप्यमानस्य आत्मना स्वस्य आत्मा स्वयमेव बंधु संसार दुखात मोचयित्वा। अपनी अविद्या से, आपकी अपनी आत्मा का ज्ञान के अभाव के कारण से जन्म मरण आदि दुख प्रवाह में गिर के आध्यात्मिक तापत्रय रूपी अग्नि से जल रहे हैं, दग्ध कर रहे हैं आप। ऐसे अपने आप का अपने से ही स्वस्य आत्मा स्वयमेव बंधु, आपकी अपनी ही आत्मा, अपना ही अंतकरण वास्तव में आपका बंधु बनेगा जब यह संसार दुख से अपने आप को उन्मोचित्वा मुक्त करा करके निर्तिशय मोक्ष सुखेन बदनाति, निर्तिशय मोक्ष सुख से आपको अपने आप को बांध देता है। इसलिए तभी आप अपने आप को बंधु समझे, अपना बंधु बदनाती थी, बंधो विग्रह कर दिया। अभी तक भी ये किससे बांध रखा है, संसार से बांध रखा है, वहाँ से हटा करके स्वयं आत्मा से बांध दिया। इसलिए इसका अपने आप का आपको बंधु कह दिया गया। हम संसार दुखाब्दितारक, संसार रूपी दुखात्मक जो सागर है, सागर को से तार देने वाला है। स्वस्य स्वयमेव, अपने आप का अपने आप ही तारना होगा, न तो भ्रात्रादि ही, भाई आदि कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए। तत्कर्तृक श्राद्धादि पुण्य कर्मणाम
अविषयत्वेन आत्मा न तैस्तार्यते। इसलिए स्वयं कर्तृक जो या भ्रातरादि कर्तृक जो श्राद्ध आदि है पुण्य कर्म, वे भी वास्तव में मोक्षदायक नहीं है। वे केवल आप भूत प्रेत उनमें फंस न जाएं, वो आगे बढ़ने के लिए अगला जन्म पाने के रास्ता खोलता है, मोक्ष नहीं देता है श्राद्ध। आज जब पिता के श्राद्ध करेंगे, माता का श्राद्ध करें, किसी के भी श्राद्ध करें या कन्यादान आदि पुण्य भी करेंगे, इन सब से क्या है, आपके सांसारिक जो आपकी यात्रा है या इसमें जो रुकावट है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन मोक्ष नहीं मिलने वाला, ये सब मोक्ष के साधन नहीं है। जो उसने कहा था ना कन्यादान श्राद्ध आदि के द्वारा मुक्त हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। उसको समझा रहे तब श्राद्ध आदि पुण्य कर्मणाम अविषयत्वेन या दीर्घ काट दो, आत्मा न तैस्तार्यते। इसलिए इस आत्मा को उन साधनों से कोई संसार से तार नहीं सकता। यथा महारोगी पर कर्तृक पथ्य औषध सेवया न तार्यते। इसको महारोगी है, पति बीमार पड़ जाए, कई लोग बोलते हैं या हम कहते हैं आदमी को भाई आपको सोमवार व्रत करना पड़ेगा, वो पत्नी बोलता रही ये नहीं रख पाएंगे, मैं रख लूं। हम क्या कहें, क्या चलो भाई तुम भी अर्धांगिनी रख लेना, लेकिन यही रख लेंगे तो ज़्यादा ठीक है। नहीं मानता, हम यही कहते मान ली बीमार हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तो हार्ट अटैक अपने में ले लेंगे, इनके लिए तुम ले लो। हो सकता है क्या, इनको लकवा हो जाए, वो लकवा तू ले लो, तुम इनके लिए क्या क्या कर लेगी। इसलिए चक्कर मत पड़ो, तुम अपना करो या अपना करें। ये सब आजकल पति पूजा करता ही नहीं है, किसी भी घर में पति लोग आजकल पूजा पाठ करते नहीं, औरतें करती रहती है आरती पूजा पाठ, और आदमी बस सांड बने पड़ा हुआ है दारू पी के सो जाता है, सवेरे हुआ उठ के चल दिया, मजदूरी करके चला आता है, खा पी के। पूजा पाठ व्रत सब ठेका औरतों की हो गई आजकल, ये गलत प्रथा है। इसे कहते इनसे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। महारोगी खुद हैं और आपके रोग के लिए दूसरा कोई पथ्य करे, औषधि सेवन कर ले कि उससे इसका रोग से परे हो जाएगा, ये न तार्यते है, और रोग से उसको तार नहीं सकता है, उतार दे नहीं सकता। एवं समझना चाहिए, बिना स्वकर्तृकया, बिना स्वयं के द्वारा पथ्य पालन करें और औषधि सेवन की बिना स्वयं जो रोग से तर नहीं सकता। तथैव ठीक उसी प्रकार स्वयं अपनी स्वकर्तृ श्रवण निधिध्यासन समाधि निष्ठया बिना, स्वकर्तृ को श्रवण मनन निध्यासन और समाधि निष्ठा के द्वारा स्वयं को स्वयं के द्वारा किए गए इनके बिना पुत्र आदि न तार। पुत्र आदि पढ़ लिख ले वेदांत, उसे बाप का मुक्ति नहीं होने वाला है, न माँ की मुक्ति होने वाली। किसी को कोई आपके वेदांत अध्ययन करने का पुण्य या लाभ इसका दूसरों को मिलने वाला नहीं, आपको ही मिलेगा। बस उनको इतना ही पुण्य मिलेगा थोड़ा, भाई हमने अपने बेटे को इस मार्ग में लगाया, उतना पुण्य उनको मिलेगा। तो उस पुण्य के फलस्वरूप अगले जन्म उनका सुधर जाएगा, लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। बेटा मुक्त हो जब बाप मुक्त थोड़े हो जाएगा, न माँ मुक्त होगी ना कोई मुक्त होने वाला। इसलिए कहते पुत्रादि कर्तृक क्रिया से हो नहीं सकता, बिना पुत्रादि वीर न तार्यते। प्रत्युत स्नेहास्पद बंध हेतुरेव, बल्कि उल्टा स्नेहास्पद होकर के बंधन का कारण हो जाएगा। पुत्रादि न तो मुक्त है, मुक्ति के कारण नहीं हो सकते, किंतु बंधन के कारण हो जाएंगे। कि पुत्रादि जैसे सफल होने लगता है ना, उसके कारण मोह ममता बढ़ते जाता है। हाँ ये तो अच्छा पढ़ लिख रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, और उसके प्रति मोह ममता बढ़ेगा। उसके किए हुए ध्यान भजन आदि से इनको मुक्ति मिलने वाला नहीं है, बल्कि और बंधन का कारण बन जाता है। तथा एवं अवधार्यते,
इसलिए अवधारित भी कर दिया, आत्मैव ही आत्मनो बंधुः इति। स्वस्य रोग क्षुधादि दुख प्राप्त तनिवर्तकत्व स्वस्यैव दृष्टम इति प्रत्यक्षतः प्रसिद्धम। ये बात प्रत्यक्ष प्रसिद्ध है कि जो है स्वयं के रोग, भूख, प्यास आदि से उत्पन्न दुख की प्राप्ति होने पर उसका निवर्तक कौन होगा? स्वयं ही होगा। आपको रोग हो गया, दूसरा दवाई खाए, आपको भूख लग गया, दूसरा भोजन करे, आपको प्यास लग जाए, आप दूसरे को पानी पिला दो, उससे आपका प्यास थोड़ी बुझेगा। न रोग न भूख न प्यास मिटने वाला है जब तक आप स्वयं नहीं खाएंगे। एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैव आत्मा विशते ब्रह्म धाम इत्यादि श्रुति प्रसिद्धिञ्च ही शब्द द्योतेति। श्रुति प्रसिद्धि को या ही शब्द श्लोकस्थ बता रहे हैं। ही आत्मनो, ही है ना, ही आत्मनो बंधु, ही जो है श्रुति प्रसिद्धि को द्योतन कर रहा है। श्रुति साफ कह रही है यहाँ पर, एतैरुपायैर्यतते, जो व्यक्ति पूर्वोक्त उपायों के द्वारा निरंतर यत्नशील रहेगा तो वह विद्वान तस्यैव आत्मा, उसी की आत्मा ब्रह्म धाम विशते, ब्रह्म रूपी धाम में प्रवेश कर जाएगा। इत्यादि श्रुति प्रसिद्धिंच ही शब्दों द्योतेति। ननु आत्मानं प्रति आत्मनैव बंधुत्वे स्वातिरिक्तानामेव सर्वेषां शत्रुत्वं सिद्धम। पूर्व पक्षी बड़ा विचित्र बोल रहा है, कहते हम अपने ही लिए अपने ही बंधु हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बाकी सब हमारे शत्रु? सारी दुनिया आपका शत्रु है क्या? पूर्व पक्षी कहता है ननो, यदि मान लिया जाए आत्मानं प्रति आत्मनैव बंधुत्व है तो स्वातिरिक्तानां सर्वेषां, स्व से बिन जितने भी है सब के सब फिर क्या हो जाएंगे? शत्रुत्वं सिद्धम। न क्वापि आत्मनः जो है इत्यादि शंकायाम, न क्वापि आत्मनः, और अपना कहीं कोई दूसरा मित्र ही नहीं हो पाएगा, सबको शत्रु ही मानना पड़ेगा। पत्नी बच्चे सब शत्रु ही हैं आपके, फिर तो कोई मित्र नहीं हो पाएगा। स्वयं के हम स्वयं ही मित्र हैं, बंधु हैं, बाकी सब शत्रु हो जाएंगे। इत्यादि शंकायाम न, कदे ऐसा मत कहो। स्व उद्धरणाय यत्नम अकुर्वाण यो बहिर्मुख स एव स्वस्य स्वयं शत्रु भवति। दूसरे शत्रु है या नहीं वो छोड़िए, आप स्वयं अपना शत्रु हो जाएंगे यदि आप अंतर्मुख होकर के बहिर्मुख हो जाते हैं। स्व उद्धरणाय, उद्धारणाय हो गया, उद्धरणाय यत्नम अकुर्वाण, यत्न न करता हुआ जो बहिर्मुख स एव स्वस्य स्वयं शत्रुति, वह स्वयं के स्वयं ही जो है स्व ही शत्रु हो जाएगा। इत्याह आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मना स्वस्य, आत्मा ने अपने का, आत्मैव शत्रु, स्वयं ही शत्रु है। क्यों? शांत दांत इत्य उक्त साधन संपत्तिया आत्मोद्धारण समाधिम अकुर्वाणो या स एव। शांतो दांतो प्रतिष्ठित इत्यादि उक्त साधन संपत्ति से अपने उद्धार करने के लिए समाधि आदि का अभ्यास न करते हुए, चित्त को समाहित न करते हुए जो है सएव यति वही यति स्वस्य स्वयं शत्रुत्व, स्वयं का स्वयं ही शत्रु हो जाता है। यथा जिह्वा दोषेण अपत्यकारी, जो पूर्व में दृष्टांत दे चुका हूँ, जिह्वा दोष के कारण से अपत्यकारी जो होता है वह स्वयं के विनाश कारण हो जाता है। स्वस्य स्वयं शत्रु भवति, स्वयं का स्वयं शत्रु हो जाता है। तथा समाधि साधन सामग्री अनालंब्य, समाधि साधन सामग्री को आलम्बन न करते हुए स्व उद्धरण साधन भूत, अपने उद्धारण का साधन भूता ब्रह्म योग निष्ठायाम अतिष्ठन, ब्रह्म योग निष्ठा में न स्थिर रहते हुए, उसका अभ्यास न करते हुए अनादि अविद्या वासना वेगाद विधेय मुक्ति हेतु ज्ञान से निर्मूलकम बाह्यमेव अवलंबते। अनादि अविद्या वासना के वेग के द्वारा वह ऐसे हालत में चला जाता है, विधेय मुक्ति का साधन जो ज्ञान है उसको उल्टा उखाड़ के फेंक देता है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो ज्ञान को भी छोड़ देगा,
और पूरे अज्ञान में चला जाता है। सोलापुर में ऐसे एक बड़े विद्वान थे, गृहस्थ थे और खूब पढ़ाते थे वेदांत। उनके पढ़ाए हुए चेले लोग मेरे पास आए सिद्धांत बिंदु आदि पढ़ने के लिए, पढ़ाया हमने। वो हमें सोलापुर भी ले गए, वहाँ गया। लेकिन इस पीछे हो गया क्या, वहाँ घटना 1.5-2 साल के बीच में वो जो आचार्य थे मुख्य एकदम नास्तिक हो गया, एकदम नास्तिक। कुछ नहीं वेदांत होता, क्या माया है, माया वाया कुछ नहीं होता, सब जगत सत्य है, ऐसे बोलने लगा। सब उनको मामा श्री बोलते थे और हमको भी ले गए उनके घर। स्वामी चलिए थोड़ा बुद्धि तोड़ो, देखो क्या है हो गया इनको। इतने बड़े वेदांती थे, पूरा क्षेत्र में नाम था, अब जो है पागल हो गए हैं उल्टा। उनके घर में भोजन रखे थे तो उनकी पत्नी बच्चों ने सब परेशान थे इसी बात पे कि इसे कैसे हो गया इनको। हमने उनसे पूछा, धीरे धीरे प्रेम से बातचीत, एकांत में बैठ के दोनों और 1-2 लोग थे, तो बातचीत होने लगी। वो बोलते हैं क्या कि मैं ये देख रहा हूँ, हम वेदांत तो बोल रहे हैं, इतना सालों से पढ़ाया, लेकिन मेरे में अनुभूति नहीं है। हम बोल रहे जगत मिथ्या जगत मिथ्या जगत मिथ्या, तो हो ही नहीं रही है। अरे क्यों नहीं हो रही है? मैं देख रहा हूँ, मेरी बेटी देखो, मैं चाह रहा था बी पढ़े और नहीं पढ़ना चाहती। मैंने इसे तो और मिथ्यात्व का निश्चय होना चाहिए। आपका संकल्प विफल हो रहा है, संकल्प करना छोड़ दो आप, आपकी कामना खत्म होगी। ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, दिमाग क्यों रख रहे? अरे बेटा 10वीं में तुम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो, उसके लिए क्यों सोच रहे हो? जब मिथ्या है तो सोचो मत। यदि आपने कहीं जो है रस्सी में सांप देख लिया और सांप के लिए पकड़ने के लिए उपाय सोचोगे, जब समझ में आ गई ये रस्सी है, सांप है ही नहीं, फिर उसको पकड़ने के लिए जो है सपेरा को बुलाओगे। जब आपको मालूम है ये सब मिथ्या है, फिर आप क्यों चाह रही है ये बन जाए, वो बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए? आपकी कामना, आपके संकल्प ही आपको भ्रम में पैदा डाल रहा है। बहुत समझाया तो फिर पता नहीं क्या मन में, अगला दिन सत्संग में आ गए। फिर सत्संग के बाद पूछा तो अरे मैं रात भर नींद नहीं है, सोचते रहा आपने जो बातें कही। फिर कहने लगे हमें आपके पास आना पड़ेगा। मैंने कहा आओ, हफ्ता 10 दिन 15 दिन रहो। फिर आगे 1 महीना रहे, तब धीरे धीरे ठीक हो, अब फिर पढ़ा रहे। अब घर से मोह खत्म ही कर दिया। वह एक महात्मा का कुटिया है जिसमें हमको रुकवाए थे, उसी में आ गए, घर छोड़ करके पढ़ाने लगे। दोबारा धीरे धीरे वेदांत में निष्ठा बन रही। इसलिए अच्छे अच्छे को कर देता है गड़बड़। या विद्या से उत्पन्न वासनाएं जो है ऐसा खींच के ले जाएंगे आदमी को पता ही नहीं चलेगा। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, कहाँ आया? सप्तश्लोकी दुर्गा में साफ कहता है ज्ञानियों के चित्त को भी बलाद नहीं क्षति माया। अति सावधानी के साथ उपासना से युक्त होकर ज्ञानाभ्यास करनी चाहिए, तभी जाके बच जाएगा वो। जीवा दोषेण अपत्यकारी स्वस्य स्वयमेव शत्रु तथा समाय साधन सामग्री में अनालंब्य, समाय साधन सामग्री का आलम्बन न करते हुए स्वधर्ण साधन भूत ब्रह्म योग निष्ठायाम अतिष्ठन ब्रह्म निष्ठा में न रहते हुए अनादि अविद्या वासना वेगाद विधेय मुक्ति हेतु का जो ज्ञान है कारणभूता, ज्ञान को भी उखाड़ के फेंक देगा। निर्मूलकम कृत्वा,
बाह्यम एव अवलंबते, बाह्य विषयों का यह अवलंबन करने लगेगा। यतः तथा आत्मना आत्मैर्पुर मार्ग स्यात् न तो बहिरपकर्ता। तब समझो आप अपने आप के मारने वाले हो गए हो, कोई दूसरा बार आपके अपकर्ता नहीं है, आप अपने ही अपकार कर ले रहे हो। तस्य बाह्य कार्यम प्रत्येव रिपुत्वम न तो मुक्तिम प्रति, उसके बाह्य कार्य में निष्ठा हो जाना यही उसकी रिपुत्व है और अन्य कुछ भी नहीं है मुक्ति के प्रति, इसी का नाम शत्रुत्व है। अतएव अवधार्यते आत्मैव रिपुर आत्मनिति, इसे यहाँ पर भी आत्मैव यह भी एवकार जोड़ करके अवधारण कर दिया गया है। मुक्ति है तो सार्वात्म सिद्धे बाह्य आलम्बन शिव प्रतिपक्षत्वात्, मुक्ति का सिद्धि में जो है बाह्य आलम्बनी एकमात्र मुख्य प्रतिपक्ष है। मुक्ति का कारण होता सार्वात्मति सर्वम ब्रह्म यथार्थ से जो ज्ञान है उसके प्रति बाह्य आलम्बनी प्रतिपक्ष होता है। तत्कर्तो स्वस्य युक्तम स्वम प्रति स्वस्यैवृतम, और उसके प्रति लगाव रहने वाला निश्चित रूपेण यह उचित कहा गया स्वयं के प्रति स्वयं ही शत्रु हो गया है। रोगिणी अपत्यकारी इति अपेक्षा रोगिण्य अपत्यकारिणी तदृष्टम इति ही प्रसिद्धिम द्योतयति। ही जो है लोक प्रसिद्ध श्रुति प्रसिद्धि पर द्योतन कर रहा है और लोक प्रसिद्धि को दृष्टांत कर दिया, दिखा दिया, प्रसिद्धि को बता रहा है। जैसे कि रोगी में अपत्यकारी रोगी हो वह उसका अपने का स्वयं का विनाशक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से थी। टिप्पण आत्मना माने विवेक बुद्धिया, आत्मना आत्मानम, आत्मना का अर्थ है विवेक बुद्धि से, आत्मान मने इस अंतःकरण को उद्धार कर देना। उद्धरेत ऊर्ध्वम हरेत मने नयेत, ऊर्ध्व की ओर ले चलो। योगारूढ़ताम आपादेत कहने मतलब योगारूढ़ता का आपादन कर लो। मुक्तौ प्रतिष्ठापयेत कहने का अभिप्राय स्वयं को मुक्ति में स्थापित कर दो। न पातये तदहित्यर्थ, न अवसादे तो मैंने अपने को और नीचे गिरने नहीं देना। बड़े मुश्किल से मनुष्य योनि मिला है, मनुष्य शरीर मिला, उसे ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य घर में पैदा हो गए और बड़ा भाग्य खुल गया है, और अब अपने ढक्कन मत लगाओ उस पर और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करो। इसलिए कहा उक्तंच श्रुतौ, श्रुति में कहा भी है यच्छेदांग मनसी प्राज्ञ इत्यादि। स्मृतौ च, स्मृति में भी कहा गया वाचम यच्छ मनो यच्छ यच्छ प्राणेन्द्रियाणि च ह्यात्मानम आत्मना यच्छ न भूय कल्पसे अध्वनः, न विसर्ग नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, न भूय न अव्यय यहाँ, भूय अध्वनः न कल्पसे। दो बारा उत्तरायण मार्ग, दक्षिण मार्ग, जैस मृष मार्ग, तीन ही मार्ग होता है पुनर्जन्म का। तीनों मार्ग में से किसी मार्ग तुम्हारे लिए नहीं रह जाएगा। केनचित कवि ना चौकतम, बार बार सुनाता हूं ना, वो आ गया देखो। किसी कवि ने बात कहा भी है, जो इस नगरी में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं। जो अध्यात्म मार्ग में हम लोग चलते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, अरे मूर्ख है, पागल है, सब मौज मस्ती संसार छोड़ के कहाँ भागना है? शादी वादी छोड़ के, अरे शादी कर ले, जवान हो, कहाँ तुम चक्कर में पड़ रहे हो, माला लेके बैठ गया। लोग ऐसे बोलते, पागल है ये। जो इस नगरी में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं। इसलिए उनके ताने आप यदि ना सह सको फिर आप अध्यात्म मार्ग में टिक नहीं सकते। जो ताने जग के सह न सके, जो ताने जग के सह न सके वो इस नगरी में आवे ही क्यों, वो इस नगरी इस गलियारी में आवे ही क्यों। पाठ वेद है, जो छोड़ खुद ही खुद पर मर न सके वो इस नगरी में आवे ही क्यों। जो खुद पे खुद को मिटा न सके वो इस नगरी में आवे ही क्यों। अपने अहंकार का आप नाश नहीं कर सकते हो, आपके इस अध्यात्म मार्ग में का कोई प्रयोजन नहीं है,
व्यर्थ है जीवन। इतना ही नहीं, जो प्रियतम से नयन मिला न सके वो इस नगरी में आवे ही क्यों। प्रियतम क्या है? आत्मा। हम अंतर्मुख होकर अपने आत्मा की ओर हम नहीं जा सकते हैं, तब फिर इस अध्यात्म जगत में आना व्यर्थ है। अतो इसलिए निष्कर्ष निकलता है, विवेकाद संपन्नम अंतःकरणम एव जीवस्य बंधु। विवेकाद संपन्न जो अंतःकरण है वही इस जीवात्मक बंधु है। अन्यथा यह अंतःकरण शत्रुरेव बंध कारणत्वात्, शत्रु ही समझो बंधन का कारण होने से। अगले श्लोक के लिए अवतरण का दे रहे भाष्यकार, आत्मे बंधु रात्रिपुरात्मनित्युक्ता तद्र किम लक्षण आत्मन बंधो किम लक्षण व आत्मनो रिपुर इत्युच्यते। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का रिपु है। आपने कहा कौन से लक्षण वाला आत्मा को बंधु कहते हो, कौन से लक्षण वाला आत्मा को रिपु कहते हो? आत्मा ने अंतःकरण, किन गुणों से संपन्न अंतःकरण को आप बंधु मानते हैं और किन दोषों से युक्त अंतःकरण को आप शत्रु मानते हैं? बताइए। उसके लिए श्लोक आरंभ होता है। शंकरानंदी यदुक्तम स्वयं प्रति स्वस्य बंधुत्व शत्रुत्व इदानीं विस्पष्टे। यह कहा गया स्वयं के प्रति स्वयं ही बंधु है और स्वयं ही शत्रु है, उसको और स्पष्ट करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। उसी आत्मा को अपना बंधु माना जाएगा। तस्य आत्मना, आत्मा बंधु, उस आत्मा को ही अपना बंधु मान सकते, उस अंतःकरण को जिसके द्वारा ये न आत्मैव आत्मना जित, जिसके द्वारा अपने ही से अपने अंतःकरण को आपने जीत लिया है। अंतःकरण के अधीन हम नहीं हैं, हमारे अधीन अंतःकरण चलनी चाहिए। इच्छा हुई, भिक्षाटन किंचित व्यवहार किया, फिर अंतर्मुख हो गए, फिर अपने शास्त्र चिंतन मनन में लग गए, अपने काम में लगे रहो, बहिर्मुख मत हो, बाह्य व्यवहार न्यून करते जाओ, तब समझो आपने अपने अंतःकरण को जीत लिया है। नहीं तो क्या है, जब से मोबाइल महादेवता आ गया है तब से तो कोई महात्मा शांति से बैठ नहीं पा रहा है। जब ध्यान भजन सब खत्म हो गया, 24 घंटे टाइम टेक करते रहता है। कुछ उन मैसेज ही आ गया, टीटी बज जाएगा, मैसेज पर ही बजता है। जब हमको लोगों ने दिया मोबाइल, हमने कि भाई ये टीटी बजना बंद होता है तो रखूंगा, नहीं तो नहीं। हाँ कर देंगे, उसमें एक नोटिफिकेशंस आता है, वो सब क्लिक कर दो, नो 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 सब बंद कर दो, टीटी बजेगा ही नहीं। और जब हमें ध्यान भजन करना है उसको हवाई जहाज के मोड में डाल दो, एरोप्लेन मोड बोलते हैं, बस बेटा अपना आराम से भजन। नहीं तो आते रहेंगे, टीटी बजते रहेंगे। कई मात्र तो पढ़ा रहे हैं, साथ में मोबाइल लगते हैं, और बज गए तो उधर देखते हैं, ये करेंगे। रेडीमेड को मैसेज भी बना रखते हैं और मैसेज को डाल देंगे, तब आगे पढ़ाएंगे। इसीलिए बड़ा मुश्किल काम हो गया है। जो इससे बचेगा वही कुछ कर सकता है। इसने कहा कि जिसके द्वारा अपने अंतःकरण को संयमित कर लिया, जीत लिया गया है, ऐसा अंतःकरण ही आपका बंधु होगा। और जो अनात्मा की ओर जा रहा है अंतःकरण, वो आपका शत्रु है। वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, और निश्चित रूपेण वह आत्मा शत्रुवद् वर्तेत, शत्रु समान आपके साथ वर्तन करेगा। मैंने बारंबार संसार की ओर खींच के ले जाते रहेगा, आपको बंधन में और फंसाते जाएगा।